हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिया जा रहा है जो बड़ा ही रोचक वीडियो है और सुनने में भी आप लोग को बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा भी क्या होता है। तो आज का जो वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है वो वीडियो इस टॉपिक पर है, केंद्र सरकार द्वारा 650 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को दी गई चुनौती। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी करने के लिए 650 एडवोकेट को नियुक्त किया। इसको लेकर चुनौती दी गई है और जो चुनौती का आधार है वो आप लोग को सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि क्या ऐसा भी आधार दिया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, आप लोग को लास्ट में पूरा देखते रहिएगा, लास्ट तक आप लोग को पूरा बताया जाएगा कि क्या ऐसा मैटर था कि जिसकी वजह से इसके लिए PIL फाइल की गई। किसने PIL फाइल किया, कहां पर PIL फाइल किया और PIL पर ऑनरेबल कोर्ट का क्या रुझान रहा, क्या रुख था, क्या उसमें आगे की प्रोसीडिंग की गई, सभी चीज़ें आज आप लोग को इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आपको एक एक पॉइंट्स को बताता है जो भी लॉ के इवेंट्स होते हैं। तो एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट आते हैं उस मामले पर जिस पर अभी हमने आपको बताया कि 650 जो अधिवक्ता अपॉइंट हुए हैं, वकील लोग, उनको लेकर चुनौती दी गई है। देखिए, मैटर ये था कि केंद्र सरकार ने 650 वकीलों को नियुक्त किया है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस पर जो है एक PIL फाइल हुई है और PIL फाइल क्या है? फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन। देखिए, इसको समझते जाइएगा, देखते जाइएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशंस में ये सब चीज़ें ज़रूर आती हैं। जो लोग हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, AIB की तैयारी कर रहे हैं, वो पूछा जा सकता है किसी से। तो देखो, PIL करने वाले जो हैं वो एक वकीलों की ही संस्था है। PIL फाइल करने वाले वकीलों की ही संस्था है और उसका नाम है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन। तो इन्होंने PIL फाइल किया और इन्होंने जो PIL फाइल किया, देखिए ये है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जनहित याचिका फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने, उन्होंने अपनी रिट में ये आरोप लगाया है, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उन्होंने रिट फाइल किया है और रिट में ये आरोप लगाया है कि जो 650 एडवोकेटों को केंद्र सरकार ने अपने पैनल में रखा है, उनको नियुक्त दिया है, वो उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने AIB का एग्ज़ाम नहीं निकाला है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2024 और 25 में अभी लॉ ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है। तो दो आरोप लगे हैं। एक तो बिल्कुल न्यूली लोग को रखा गया है जो 2024 और 25 के हैं। दूसरा ये कहा गया है कि उनमें से काफ़ी एडवोकेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन पास होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काउंसिलर रखे जाते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेंट्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके लिए एक निर्धारित योग्यता बनाई गई है। कुछ जगह पे जैसे 3 वर्ष है, 7 वर्ष है, ऐसी कम से कम उनके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 3 साल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप 2 साल के भीतर पहले तो AIB निकालिए। अगर आप 2 साल के भीतर AIB नहीं निकाले हैं तो आपको जो है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है ना, आप केस नहीं फाइल कर सकते। तो इस बात को लेके फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया है। ये जो PIL फाइल किया 2 जजेस के सामने हुई, ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट है, दूसरे ऑनरेबल जस्टिस हैं तुषार राव गडेला। इनके सामने जब PIL आई तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछा क्या आप क्या ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर टाइम मांगा कि मैं इस पर आपको पूरा जवाब दूंगा। तो इस पर 11 दिसंबर 2025
11 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने इस पर क्या किया है, डेट लगा दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि आप एफिडेविट दीजिए कि जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है क्या वो गलत है, क्या वो सही है, पूरी बात आप बताइए कि जो आपने 650 एडवोकेट को अपॉइंट किया है उसमें क्या एआईबी पास वाले ऐसे हैं जो एआईबी नहीं पास है, क्या ऐसे हैं जिन्होंने अभी इसी साल बार में रजिस्ट्रेशन कराया है, आप इसका पूरा ब्यौरा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इंतज़ार करते हैं 11 दिसंबर का। 11 दिसंबर को देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एफिडेविट आता है और फिर ऑनरेबल जजेस के द्वारा क्या उस पर डिसीजन लिया जाता है। इंतज़ार करते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस जो पिछले 35 वर्षों से आप लोग के लिए रन कर रहा है, पहले ऑफलाइन मोड पे चलता था, अब ऑनलाइन मोड पे शुरू हो गया है। देखिए AIB 20 की जो आंसर सीट है आ चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर 45 नंबर से कम है, 45% से कम है, अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के हैं या आप SC ST कैटेगरी के हैं और आपका नंबर 40 से कम है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको AIB नहीं B20 में क्वालिफाई हो पा रहे हैं या जो अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटाइटल हो जाएंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट या और भी प्रेशर, उनके लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है। AIB 21 को लेकर एक बैच आप लोग के लिए स्टार्ट किया गया है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस पर। यह ऑनलाइन बैच गूगल मीट पे चलता है AIB 20 का। देखिए जो AIB 21 का एग्ज़ाम है वो जून 2026 में है। बार बार आपको बताया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया है कि हम जून 2026 में अगला एग्ज़ाम ले लेंगे, यानी कि इसका एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए मार्च वगैरह में आ जाएगा। जो क्लासेस की टाइमिंग है, पहला क्लासेस 8:30 बजे सुबह चलती है, दूसरी क्लास 8 बजे शाम को चलती है। जो आप लोग के लिए AIB 21 का सिलेबस है, ये 5 महीने का पैकेज है। 5 महीने में आप लोग का ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें जो आप लोग की मंथली फ़ीस है वो आप लोग को मंथली फ़ीस लिया जाएगा 1799। 1799 आपको मंथली फ़ीस देना है 5 महीने तक। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास जब ओवर हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है डेली का डेली। फिर इसके बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं आप लोग को इसी चैनल पर इसी रूप में दिया जाता है। देखिए आप लोग को बिल्कुल क्लियर बताना चाहते हैं, आपको फ़ीस केवल 5 महीने जमा करना है। इसके बाद आपका जो फीस देने का पर मंथ का सिस्टम है बंद हो जाएगा और आप तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि AIB 21 का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए फैसिलिटीज़ जारी कर दिए है। कैसे ले एडमिशन, देखिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी, ये दोनों है, दोनों में से किसी पर भी आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे या कोई भी आइडेंटिफिकेशन भेज देंगे और उसमें लिख देंगे कि मुझे AIB 21 का क्लास करना है, तो आपको जो है आगे की फॉर्मेलिटीज़ बता दी जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा आपको सुबह 8 साढ़े 8 की भी क्लास करनी है, रात में 8 बजे, दोनों क्लास करनी है। ये नहीं कि एक क्लास से आपका काम चल जाएगा। क्यों? एक क्लास जो होती है सिविल के जो लॉ होते हैं उसकी चलती है और दूसरी क्लास जो होती है क्रिमिनल की चलती है। क्रिमिनल में जैसे BNS है, BNSS है, एविडेंस एक्ट है, ये सब चलती है शाम वाली क्लास में। सुबह आप लोग का सिविल लॉ चलता है और सिविल लॉ जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर फैमिली लॉ स्टार्ट होगा। जब क्रिमिनल लॉ ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आप लोग के लिए कॉमर्शियल लॉ स्टार्ट होगा। ये 5 महीने का पैकेज है, आप इस पे अपना डिटेल भेजकर अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए यूज़फुल वीडियो के साथ।